गुप्ता गुजरात से हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता, उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। और शिवम त्यागी है यहां पर स्टूडियोज में, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी अभिनंदन। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआत आपसे मैं करता हूं, प्रेम शुक्ला, आप भी यात्रा को फॉलो करने लग गए हैं जी। ये किसी का आरोप नहीं, मेरा सवाल है, आप यात्रा को फॉलो करने लग गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उसको भी यात्राओं का दौर शुरू करना पड़ रहा है। 60 सेकंड का जवाब। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1956 में यात्रा की थी, तो किससे डरे हुए थे वो? लालकृष्ण आडवाणी जी ने 1990 में यात्रा की थी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने 1992 में यात्रा की थी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी ने फिर एक बार भारत यात्रा की थी। तो हमारे यहाँ तो यात्रा करने की एक लंबी परंपरा है और उस हर यात्रा का अपना उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य को कभी छोड़ा नहीं गया है। तो डरने की बात क्या है भाई? राहुल गांधी जी कोई ड्रैकुला हैं कि उनको देख के लोग डर जाते हैं? अच्छे व्यक्ति हैं बेचारे राहुल गांधी, उनको देख के लोग डराना क्यों चाहते हैं? एक अच्छे इंसान को, सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को ये क्या नरपिशाच या ड्रैकुला समझ रहे हैं क्या कि उनको देख के लोग भय खा जाएंगे? अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी यात्रा चल रही है। और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने गुजरात चुनाव के दौरान ही कहा कि जब कोई भी परिश्रम करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हाँ, अब उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसे प्रतिक्रिया देते हैं अपनी। जी, आपने अपनी बात 59 सेकंड्स में कंप्लीट करी। अब आपके 60 सेकंड रोहन गुप्ता, अपनी समय को इस्तेमाल करिएगा। रोहन गुप्ता जी, रवि किशन ने एक इंटरव्यू दिया हमारी चैनल को और बोला कि देखिए शौक में है राहुल गांधी, इसलिए उनको सर्दी नहीं अब लगती, क्योंकि इतना विकास उन्होंने देख लिया है भारत जोड़ो यात्रा में, उसके शौक में चले गए हैं। देखिए, रवि किशन जी और भाजपा के दूसरे नेता, उनके लॉजिक पे मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि भाजपा के जो वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि रिसर्च कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही है, कम हो गई है भाजपा की नींद की मात्रा, क्योंकि चल रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये आज का एक हकीकत है। देखिए, हम पॉलिटिकली कोई भी बात करें, भाजपा हो, हर पार्टी को अपनी बात करने का अधिकार है। अमीश भाई, ये मजाक नहीं है 3000 किलोमीटर चलना, हर रोज 25 किलोमीटर चलना, 110 दिन के बाद भी वही एनर्जी के साथ में चलना, और ठंड राहुल गांधी जी को नहीं लग रही और पसीने भाजपाइयों को अपने रूम में बैठ के कंबल में उड़ के भी आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम तो पॉजिटिविटी की बात करें, हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें। आज जो हमारे साथी यहाँ पे युवा बैठे, हम रोजगारी की बात करें, हम लोग महंगाई की बात करें, प्यार की बात करें, ये 3 मुद्दों पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 9 बार भाजपाइयों ने इसके खिलाफ झूठ फैलाया, हर बार पकड़े गए। 9 बार हमने बताया कि देखिए ये झूठ फैला रहे हैं। अगर डर नहीं लगता है तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? और फॉलो कर रहे हैं, डर जब होता है आदमी तब झूठ फैलाता है। तो ये देश को जोड़ने की यात्रा है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप विवाद खड़ा करेंगे तो आपके मुंह पे ही छींटे उड़ेंगे। उससे अच्छा है साथ में मिलकर भारत जोड़ो की जो मुहिम है उसमें हम आगे बढ़े। जी जी जी, शिवम त्यागी, मैं आपके पास आता हूं। शिवम, और बहुत सीधा सवाल है मेरा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यात्रा से हमें डर नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि अगर राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही तो पसीने भारतीय जनता पार्टी क्यों क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो 23 का आगाज है वो 24 का अंजाम होगा। 20 साल के पॉलिटिकल करियर में एक आदमी की उसकी अचीवमेंट सिर्फ उसकी हाफ बाजू की टी शर्ट पहनना है ठंड में, तो भगवान करे ऐसी अचीवमेंट इनको ही मुबारक हो, क्योंकि चुनाव तो आज तक इन्होंने जीते नहीं है। राहुल गांधी की ये बात कर रहे हैं, उन्हीं के सामने गुजरात में चुनाव हुआ था। मुझे तो ऐसा लगा कि टप्पा खा के दूसरी तरफ चले गए, बॉर्डर पार्क भाई वो कहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे थे काफी दिनों से, तो कांग्रेस ही दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, पॉइंट पर आता हूं। 2024 इस देश में कुछ यात्राएं ऐसी हुई हैं, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी की हो, चाहे वाइस रेड्डी की हो, चाहे उसके अलावा चंद्रशेखर जी की हो, जिसके बाद सब चीजें निकली हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल यात्रा नींद उड़ाने की कम और कांग्रेस को खत्म करने की ज्यादा है। जो थोड़ी बहुत एक जो जगह राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है ना, जब राहुल गांधी पूरा भ्रमण करके हिंदुस्तान में वापस जो है एक तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे तो तब तक कांग्रेस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की यात्रा या असफलता का मापन होता है उसका चुनाव जीतना। कांग्रेस कहीं चुनाव जीत रही है क्या? आप मुझे बताइए। ये इस गुजरात में ऑल टाइम लो चले गए, ये एमसीडी में क्या इनका हाल है, कुछ वोट परसेंट बढ़ा है। इसके अलावा तमाम जगहों पर यही सिचुएशन है। राज्यों में इनका बुरा हाल है। तो कुल मिला के मामला इतना है कि जितनी ये बात करते हैं उतना ऐसा कुछ है नहीं, और ये टी शर्ट पहन के लगातार यात्रा करते रहिए। आपको शुभकामनाएं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ओके। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। अखिलेश जी ने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक समान है, समाजवादी पार्टी अपनी लाइन तय कर रही है। क्या मतलब है इसका?
समाजवादी पार्टी की विचारधारा इन दोनों पार्टियों से अलग है। ये दोनों पूंजीवादी पार्टियां हैं और दोनों कई मुद्दों पर, जैसे सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, अन्य मुद्दों पर दोनों एक हैं। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं, हमारी पार्टी मानती है कि धार्मिक घृणा फैलाने में, धार्मिक वैमनस्य फैलाने में, सांप्रदायिकता फैलाने में कांग्रेस का रिकॉर्ड बीजेपी से बेहतर है। कांग्रेस उतना जहर नहीं फैलाती देश में, लोगों को आपस में लड़ाती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने वोट के लालच में देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहती है, नफरत की राजनीति करती है, विद्वेष की राजनीति करती है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। अब इन्हें हर चीज पे ऐतराज है, इन्हें कपड़ों पे ऐतराज है, इन्हें कौन कौन लोग मिल रहे हैं उस पर ऐतराज है, किसने दाढ़ी रखी है, किसने मूछें रखी हैं, कौन हंस रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, हर बात पे ऐतराज है इन्हें। तो ये राजनीति के मुद्दे नहीं है। राजनीति के मुद्दे पार्टियों का एजेंडा होना चाहिए, राजनीतिक विचारधारा होनी चाहिए, हमारे कार्यक्रम होने चाहिए। हमें ध्यान उन पर फोकस करना चाहिए, ना कि पहनावे पर। ना कि पहनावे पर। मैं रुक करता हूं आपका